ये देखें, ये पूरा 1 घंटा मैंने ये कड़ी बनाई ज़बरदस्त सी। ये देखो कितनी मज़ेदार ये कड़ी बनी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं तो आपके भी पकौड़ों वाली कड़ी ऐसी लगेगी करें। और मज़ेदार से ये इसी तरह कड़ी ज़रूर बनाएं, सर्दियों में बहुत मज़े के होती हैं। ठीक है, माशाल्लाह से ये देखें इतने खूबसूरत और इतने मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ, ये मेरे पास 1.5 किलो दही है। मैंने रात के लिए हुए हैं ताकि ये सही कटा हो जाए। ठीक है, और ये भी मेरे पास दही पड़ी हुई है, ये भी बीच में डाल दिए। ये मैं डालूंगी, मेरे पास समझो 1.5 किलो दही है और मैं इसमें 1 कटोरा बेसन डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें पानी भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इसमें मैंने पानी भी डाल दिए और ये माशाल्लाह कितनी अच्छी दही थी। ये मलाई वाली दही थी ना, देखो इसके ऊपर मक्खन भी ऊपर आ गए हैं और इससे बहुत मज़ेदार मेरी ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार सी मेरी रेसिपी बनाएगी इंशाल्लाह बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसमें भर के 1 चम्मच घी का डाल दिए। ठीक है, और हम घी इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल है वो कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये घी का इस्तेमाल हमारा ज़्यादा होता है। अभी मैंने ये एक बड़े साइज़ का प्याज काटा है, ये काफ़ी सारा लहसुन है और ये जो हल्दी है ना, ये ताज़ी हल्दी नहीं होती इस मौसम के, वो हम ज़रूर लेते हैं ताज़ी हल्दी, वो मैं फिर 5-6 महीने इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। ठीक, पहले मैंने ये प्याज डाल दिए हैं, प्याज को अच्छी तरह भी इसको मैं गोल्डन सा सुनहरी सा कलर दूंगी। फिर उसके बाद इसमें बाकी जो चीज़ें शामिल करनी है तो वो शामिल कर दूंगी। ठीक है, अभी ये देखो प्याज जो है ना, ये इस तरह इस शक्ल में आ गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, और लहसुन की मैं 1 मिनट इसकी भी बुनाई करूंगी। ठीक है, ये देखो ताज़ी हल्दी का माशाल्लाह इतने मज़ेदार से इसका पीला पीला सा कलर आया है और इसकी भी इसी तरह बुनाई करूँगी, इसलिए कि ये कच्ची हल्दी है ताकि इसमें इसकी अपनी जो कलर है ना वो आ जाए। 1 चम्मच मिक्स मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, दालचीनी, ये सारे इसमें मिक्स है ताकि ये मसाले जो है ना ये अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। और अभी मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसलिए कि कड़ी जो है ना वो पीली पीली अच्छी लगती है। ये मसालों की बुनाई हो गई, अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब मैं इसमें डालूँगी नमक, हस्बे ज़ायक़ा। अब मैं इसमें डालूँगी 3-4 हरी मिर्चें, इसी तरह साबुत साबुत डालने। अभी मैं इसमें डालूँगी लस्सी और बेसन जो मैंने बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़बरदस्त इसमें मक्खन है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी ना, ताकि ये जो इसके साथ मक्खन लगे हुए हैं ना ये ज़ाया ना हो। और अभी इसमें इतने ये जो मेरे पास चम्मच है ना, इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको हल्की हल्की उबाली ना आए। इसको जब उबाली आ जाए ना, फिर हम इसको अपने मर्ज़ी से पकाने देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अभी मैंने इसके पास जो भी ये वाली रेसिपी बनाएंगी, कड़ी बनाएंगी, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ा करें। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये जो कड़ी है ना ये पट जाता है, लस्सी जो है ये पट जाते हैं और सारी आपकी ये रेसिपी ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसमें मैंने टमाटर बिल्कुल नहीं डालने, इसलिए कि मैंने इसमें पकोड़े भी डालने, तो टमाटर की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये अभी ये जो कड़ी है ना, इसको बहुत कम अभी उबाली आ गई हैं और इसको अभी मैं छोड़ूंगी, अपनी मर्ज़ी से अभी पकने दूंगी। ठीक है, अभी बस मैं इसको छोड़ दूंगी अपनी मर्ज़ी से, ये आराम आराम से पकेंगे और बिल्कुल कम आंच पे हमने इसको बनाना है। ठीक है,
अभी ये जो ऑयल है ना ये गर्म हो गए हैं और इसमें भी मैं अपने हिसाब से, छोटे डालो बड़े डालो, अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आलू, पालक, सब्ज़ प्याज, मसाले सब कुछ इसी में शामिल है और मैंने इसमें सब्ज़ प्याज डाला हुआ है। ठीक है, गोल्डन सा हो जाए फिर इसकी दूसरा सेट हमने चेंज करना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, ये अभी हर सब्ज़ी का मौसम है ना, ये इसमें सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, पालक भी डाल सकते हो, गोभी भी डाल सकते हो, बंद गोभी भी डाल सकते हो। ठीक है, और ये जो पकोड़े मैंने पहले ये बना लिए ना, इसमें कोई मैंने ना रेड मिर्च डाली है सुरख, और ना मैं इसमें मिक्स मसाला डाली है, ना मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली, इसमें सिर्फ पालक है, सब्ज़ प्याज है, खुश्क धनिया है, अनारदाना है। और ये मैंने इसलिए कि ये जो मेरा खावंद है ना वो मिर्चों वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खा सकते, ये पहले मैंने उसके लिए बनाए, अभी अपने लिए बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी अपने लिए डाली हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें हमने खूब मिर्चें डाली हैं। ठीक है, अभी इसको मैंने दूसरे सेट पे करने, ये हमारे अपने पकोड़े, और जो बाकी पूरे घर वाले बनाएंगे इसी तरह उलटते पुलटते करके आपने इसी ऑयल में ना ऊपर नीचे करना है, ताकि ये अच्छे मज़ेदार से तेरे पकोड़े जो है ना ये बहुत मज़े के बने। कितनी खूबसूरत इसका कलर आए और कितनी मज़ेदार पकोड़े, यकीन मानो मैंने जो बाहर मिर्चों वाले हैं ना उसको भी मैंने टेस्ट किया, वो भी इतने मज़े के थे। तो इसमें ये तो बहुत करारे, ये तो बहुत मज़े के होंगे। और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे बिल्कुल नहीं पकाते हैं, इसलिए कि जो अंदर मसाला है ना, पकोड़ा अक्सर जब पकोड़ा मोटा होता है ना तो उसको जब तोड़ो तो अंदर से कच्चा कच्चा होता है। हाँ, तो इसको जब बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे ना बनाओ तो पकोड़ा जो है ना वो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह तोड़ के, तो अंदर से भी जैसे ये बाहर से मज़ेदार से पका हुआ होता है और अंदर से भी इसको ऐसे ही होना चाहिए, अंदर से कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भी पकोड़े जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो गए और इसको अभी हमने निकालना है। ये देखें, और इतनी अच्छी जैसे ये बाहर से क्रिस्पी है ना, इस तरह ये इंशाल्लाह ये अंदर से भी होंगे। ये देखो मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए माशाल्लाह से। ये देखें इतने खूबसूरत और इतने मज़ेदार, जितना ये देखने में मज़ेदार है इतने खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त पकौड़े बने। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट किया करें। छोटी सी मेरी रेसिपी होती है, उस पर इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ये देखें, ये पूरा 1 घंटा मैंने ये कढ़ी बनाई ज़बरदस्त सी। ये देखो कितनी मज़ेदार ये कढ़ी बनी है, और ये ज़रूर इस तरह के जैसे मैंने ये रेसिपी बनाई है तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं, तो आपकी भी पकौड़ों वाली कढ़ी ऐसी लगेगी माशाल्लाह। और आज हम इसके साथ मकई की रोटी बनाएंगे और फिर इनको मज़े मज़े से खाएंगे। ठीक है, ये इसी तरह कढ़ी ज़रूर बनाएं, सर्दियों में बहुत मज़े के होती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।